ओम शांति। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय। जब से संगम युग शुरू होता है तब से विभिन्न परिस्थितियां तो आनी प्रारंभ हो जाती हैं। जहां एक तरफ हमारी स्वस्थिति बढ़ती चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ परिस्थितियां भी अनेकों अनेक रूप में आती जाती हैं। और हमारे कई पुराने भाई बहनों को याद होगा, अब तो मुझे याद नहीं कि रिसेंटली किसी मुरली में आया हो, लेकिन कई बार बाबा पहले कहते थे कि मैं माया बेटी को कहता हूँ। याद है ना बहन जी? तो माया बेटी को कहता हूँ कि जाओ इनकी खूब अच्छी तरीके से परीक्षा लो, जितने बच्चे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी ही फिर इनमें मजबूती आएगी और अंत में उसी अनुसार ये सब पास होंगे। केवल पास ही नहीं बल्कि पास विद ऑनर्स भी होंगे और माला का मणका भी बनेंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि मैं भी कई बार परिस्थितियों को, माया को बोलता हूँ जाओ इनकी परीक्षा लो। तो कभी भी माया आती है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और आगे सदा बढ़ते रहना चाहिए। तो आप सब हो ही बाबा के अनन्य लाडले बच्चे, तो नेचुरली स्वस्थिति हम सभी चाहते हैं कि हमारी मजबूत और मजबूत होती चली जाए, जिससे कोई भी परिस्थिति आए उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। बाकी जब ये परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो नेचुरली हमारा ऐसा स्वस्थिति होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हार न खाएं। बाबा ने इसमें कई बार बताया है कि भाई बच्चे चलते हैं ज्ञान में, तो जैसे 3 लाइनों का भी बाबा उदाहरण देते हैं ना। एक परिस्थिति होती है लाइन, जैसे कौन सी, एक रेत के ऊपर लाइन, हाँ, तो बस बनाई और थोड़ा सा बस हवा चली, वो मिट जाती है। उससे पहले एक होती है पानी पर लकीर। पानी पर तो खींची और जैसे ही लकीर वाला डंडा आगे बढ़ा और पानी समान हो जाता है। और तीसरी होती है पत्थर पर लकीर, जो थोड़ा ज़्यादा समय तक रहती है। तो इसीलिए ये परिस्थितियाँ भी हमारे सामने इसी रूप में अलग अलग आती हैं। एक होती है पानी पर लकीर की तरह आई और बस चली गई, उसने कोई विशेष प्रभाव हमारे ऊपर नहीं छोड़ा। हमारी स्वस्थिति मजबूत होती है और स्वस्थिति परिस्थिति पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर लेती है। दूसरी होती है पानी के बाद मिट्टी पर लकीर, तो रेती पर, तो वो आती है, लकीर रहती है, लेकिन थोड़े समय चलती ज़रूर है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। और जब हमारे ऊपर प्रभाव रहता है तो उतनी समय हमारी स्थिति थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। कई मन में प्रश्न आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं, लेकिन हमारी स्वस्थिति हावी हो जाती है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है और धीरे धीरे वो परिस्थिति समाप्त हो जाती है। जैसे मिट्टी पर लकीर, हवा चली, थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कभी कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो अपना परमानेंट मार्क छोड़ देती हैं। पत्थर पर लकीर जिसे कई बार बोलते हैं, और पत्थर पर लकीर इतनी हो जाती है कि परमानेंट निशान अगर छोड़ देती है तो उसका प्रभाव लगभग जीवन पर्यंत रहता है और वो हमारी स्वस्थिति को
काफ़ी हद तक डांवाडोल कर देती है। तो इसीलिए अभी आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वस्थिति को कैसे इतना मजबूत करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए वो हमें हिला ना सके। तो स्वस्थिति जब आती हमारी मजबूत होती है तो कई परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। इससे पहले हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि परिस्थिति आती है तो हम कभी जनरली कह देते हैं अरे भाई माया आ गई, अरे प्रॉब्लम आ गई, ये आई। लेकिन दो प्रकार में हम परिस्थितियों को बांट सकते हैं, एक है विघ्न, दूसरी है माया। तो अक्सर करके हम विघ्न और माया को मिला भी देते हैं, लेकिन विघ्न अलग है, माया अलग है। अभी समय का अभाव है इसलिए मैं प्रश्न तो सबसे नहीं पूछूंगा, लेकिन नॉर्मल केस में अगर एक लाइन में कहा जाए कि विघ्न और माया में क्या अंतर है तो आप सब शायद जानते भी होंगे, कहते भी होंगे। विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। ये एक मुख्य फर्क है विघ्न और माया का। विघ्न तो स्थूल रीति से कोई आया, मान लीजिए हम तैयार होके खड़े हैं क्लास में जाने के लिए और बाहर निकले तो कार या स्कूटर जिस पर जाते हैं देखा पंचर है, अब जा नहीं सकते हैं, तो इसे हम विघ्न कहेंगे कि ये बाहर से विघ्न आ गया स्थूल रीति से। लेकिन ये विघ्न भले आया, लेकिन अगर ये हमारे अंदर कुछ संकल्प विकल्प चलाने का माध्यम बन जाता है और उस विघ्न के अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, आज तो गुरुवार है, जाना ही था, ये है बहुत, लेकिन वो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प पैदा ना करे और कमजोरी हमारे अंदर ना लाए, बल्कि उसका ऑल्टरनेट, बाबा ने ये भी कहा है ना कि हिम्मते बच्चे मदद बाप, तुरंत ही अगर हो सके अल्टरनेट अरेंजमेंट करें अगर जाना चाहते हैं, और अल्टरनेट अरेंजमेंट करके हम पहुंच जाएं, भले चाहे थोड़ा लेट हो कुछ हो। तो ये जैसे विघ्न भी आया, विघ्न ने माया को भी जन्म दिया, थोड़ा संकल्प विकल्प चले लेकिन ज़्यादा न चलें और तुरंत ही एक प्रबंध करके हम आगे चले जाएं अपने लक्ष्य तक, तो वो जैसे कि माया पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए विघ्न और माया इन दोनों का पहले एक तो अंतर स्पष्ट हो कि परिस्थिति कैसे पैदा हुई है, विघ्न के कारण हुई है या माया के कारण। क्योंकि विघ्न के कारण परिस्थितियां होंगी अगर, तो वो कुछ स्थूल नेचर उनका अधिक होगा, और अगर माया के कारण होंगी तो उनका सूक्ष्म नेचर होगा, और वो अंदर ही अंदर कई विकल्प के रूप में वो जैसे चलती रहेंगी। इसीलिए बाबा ने खजाने की बात कही है कि ये संगम युग ही ऐसा है जहाँ पर कि बाबा ये एक ऐसा बैंक स्थापित करते हैं जिस बैंक में सब खजाने ऐसे जमा होते हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, मनसा का, समय का, कई प्रकार के खजाने बाबा ने बताए हैं। और उन सब में भी मुख्य दो बड़े खजाने बताए हैं, एक समय का और दूसरा संकल्प का खजाना। तो वैसे बहुत समय होता है, संकल्प भी हमारे चलते हैं, तो इसलिए समय और संकल्प दोनों हमारे जहाँ तक सेव हों उतना हमें सेव करना चाहिए, और ये नहीं इनके साथ साथ फिर दूसरे खजाने भी हमारे सेव होते चले जाते हैं। तो अगर हम स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय सदैव पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लिए ही युक्तियाँ रचनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल साकार बाबा
ब्रह्मा बाबा के साथ हमें रहने का काफ़ी मौका मिला, करीब 6-7 साल। और उन 6-7 साल में बार बार मधुबन जाना होता था, या बाबा कानपुर आए तो कानपुर में जाके मिलना हुआ, दिल्ली 2 बार आए, 2 बार दिल्ली में मिलना हुआ, और इस प्रकार से अलग अलग बाबा से मिलना होता रहता था। तो जब ये मिलना होता है बाबा से तो नेचुरली उतना उतना बाबा का क्लोज ऑब्जर्वेशन भी होता है। हमें याद है कि अब बाबा की इतनी एज थी, अराउंड 90 के करीब, और 90 समझ सकते हैं आप, माउंट आबू जैसी जगह में रहना, इतनी ठंडी भी पड़ना वहाँ पर, और वो तो कई बार बाबा को खांसी आती थी। तो खांसी के लिए अब अपने लिए हर एक को कैसे युक्तियाँ रचनी हैं कि वो युक्तियों से जो परिस्थिति पैदा हुई है उस पर विजय पाए। तो बाबा पर एक ये परिस्थिति मानो आती थी, कई बार हम देखते थे, खांसी रूपी परिस्थिति। हाँ, खांसी आती थी और कई बार बाबा को जैसे आंखें भी गीली हो जाती थी और ऐसे लगता था कि जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। और जब ऐसी परिस्थिति आती थी तो बाबा कैसे करते थे, तो शुरू में जब ये खांसी आती थी तो काफ़ी जैसे तेज आई खांसी, तो नेचुरली थोड़ा उस समय तो खांसी रूपी परिस्थिति ऊंचाई पर होती थी, वो ज़्यादा भयानक होती थी, और स्वस्थिति तो जैसे जो है वो नॉर्मल रहती है वैसे स्वस्थिति होती थी। फिर बाबा क्या करते थे, बाबा ने अपने लिए युक्तियाँ भी रची हुई थी। बाबा जहाँ जिस संदली पर बैठते थे, मैंने तो देखा हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियाँ होती थीं, तो एक किनारे वाली राइट हैंड साइड में तो वो वहाँ बाबा बैठते थे, दूसरी साइड में मम्मा के लिए संदली होती थी, और बीच वाली जो संदली थी वो खाली हुआ करती थी। और उसमें तो जब पार्टियाँ आती थीं वो आके 1 बाय 1 भाई बहनें अपना अनुभव सुनाया करते थे, और जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले फिर अनुभव सुनाते थे, हम यहाँ क्या क्या ले करके जा रहे हैं और अब क्या क्या पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह एक तो इसलिए होती थी, और दूसरा गुरुवार को जब भोग लगता था तो संदेशी वहाँ पर आकर बैठती थी, और संदेशी आकर के वहाँ पर ध्यान में जाके बाबा को भोग लगा के आती थी। तो इसीलिए वो 3 संदलियाँ वहाँ पर पड़ी रहती थीं। और बाबा की संदली के पास ही कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर होता था, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर होता था। तो बस जब बाबा को ये खांसी आती थी, बहुत परिस्थिति ऐसा लगता था बड़ी भयानक हो रही है, खांसी आ रही है, बाबा को कष्ट हो रहा है, तो बस बाबा तुरंत श्री कृष्ण के चित्र की तरफ इशारा करके कहते थे, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, 5 तत्व का पुराना बना हुआ, और ये कितना कष्ट देता है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, सतो प्रधान तत्व होंगे, उनका ये शरीर मिलेगा, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, न तन की मन की कोई भी समस्या नहीं, कोई खांसी नहीं होगी, कोई व्याधि नहीं होगी, और ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं। बस यही बच्चों को नशा होना चाहिए और बच्चों को इसी खुशी में ठग्गियाँ मारनी चाहिए। तो बाबा ऐसे ठग्गियाँ मार कर भी बताया करते थे, खुशी में इतना खुशी हो कि बाबा जैसे ठग्गी मार रहे हैं ना, ऐसे बच्चों खूब खुशी में ठग्गियाँ मारनी चाहिए। तो बाबा उस आपदा को, उस परिस्थिति को, उस खांसी रूपी प्रॉब्लम को जैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते थे, और थोड़ी देर में हम देखते थे तो खांसी तो कहाँ गई एकदम, और बाबा फिर और डबल जोर से मुरली सुनाने लगते थे। तो देखो थी ये परिस्थिति ऐसी आई,
लेकिन परिस्थिति को भी बाबा ने ज्ञान के आधार पर उसे टर्न कर दिया कि बस सतयुग में ऐसे होंगे, ऐसा वहाँ पर 5 सत्व प्रधान तत्व होंगे, वैसा शरीर होगा, और इस रीति से उसको परिस्थिति को स्वस्थिति के द्वारा वो ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ही हम लोगों को भी बच्चों को देखना चाहिए कि कैसे हम परिस्थितियों को बदलें, अपनी स्वस्थिति को स्ट्रॉन्ग करें, और उसको स्ट्रॉन्ग करने का साधन कुछ बाबा ने बताए हैं। तो वो मैं और आपके सामने थोड़ा बताना चाहता हूँ, फिर बाबा की और भी बातें मैं बताऊँगा। तो इसमें एक तो बाबा ने ये बताया हुआ है कि ऐसी स्वस्थिति हमारी हो और बहुत स्ट्रॉन्ग, तो समय पर वो स्वस्थिति भी ऐसी याद आ जाए, युक्ति याद आ जाए, ये आवश्यक है। तो उसके लिए बाबा ने कहा एक तो बच्चों का अमृत वेले बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली बात। तो अमृत वेला स्ट्रॉन्ग, और आप सब ने बहुत क्लासें भी की होंगी, और उसके लिए बाबा ने समय प्रति समय अमृत वेले की कई बातें बताई हुई हैं। तो अमृत वेले में बाबा कहता है सबसे पहले बच्चों को अपने दिनचर्या फिक्स कर लेनी चाहिए सारे दिन की। कौन सी दिनचर्या? तन की दिनचर्या और मन की दिनचर्या। जैसे तन की दिनचर्या के तो हम लोग आदी होते हैं, कोई भी वर्क होता है लिख लेते हैं, कोई गांठ बांध लेते हैं कि ये काम करना है आज, बहुत ज़रूरी है। तो तन की दिनचर्या जैसे हम बनाते हैं, ऐसे ही मन की दिनचर्या भी बनानी चाहिए कि आज मुझे अपने मन को कहीं भी भटकाना नहीं है, विशेष करके इसमें नहीं भटकाना है, क्योंकि हमारी मुरली में ये खासियत होती है कि जब भी अमृत वेले हम लोग मुरली सुनते हैं, तो अमृत वेले के बाद क्लास में जा कर के तो मुरली में वो बातों का हिंट ज़रूर आ जाता है जो बातें समस्या के रूप में हमारे सामने आने वाली होती हैं। और जब वो समस्याओं का हिंट आ जाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों को सोच लेना होता है। तो इसीलिए आवश्यक है एक तन की और एक मन की, दोनों की दिनचर्या बनाएं। और वो दिनचर्या जब बन जाती है हमारी, तो उसको बस रेगुलर रीति से पॉकेट में रहे, हमारे सामने रहे, घर में ही रहते हैं, कहीं मेन जगह उसको चिपका दें। उससे क्या होगा कि जैसे ही वो कोई समय हुआ, बस तुरंत ही याद आ जाएगा अभी हमें ये काम करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का याद आ जाता है ना, रिकॉर्ड बजता है, ऐसे ही दिनचर्या में भी अगर हमने सुना कि आज मुझे ये करना है, तन का दिनचर्या का तो आप सब अनुभवी हैं, तन की बात कोई भी लिख ली जो कारोबार हुआ, लेकिन मन की दिनचर्या को कि आज मुझे 11 से 12 के बीच में ये बाबा की याद कम से कम भी 10 मिनट ज़रूर रहे जब मैं भोजन बनाऊं माताओं के लिए। तो वो दिनचर्या याद रहनी चाहिए। अथवा भाई लोग ऑफिस जाते हैं कि भाई अगर हम जा रहे हैं ऑफिस में, तो भले शरीर से हम चाहे कार ड्राइव करें, चाहे स्कूटर ड्राइव करें, चाहे बस में हो, लेकिन मन मुझे बाबा का ये पॉइंट याद रखने चाहिए। तो जो भी मुरली के पॉइंट होते हैं उनमें से छांट लेना चाहिए अपने लिए 2 पॉइंट, बस ज़्यादा ना हो। 2 या 3 पॉइंट होते हैं तो बार बार स्मृति में आते रहेंगे। एक तो ये दिनचर्या फिक्स हो हमारी, दूसरा दिनचर्या भी तब फिक्स होगी जब साथ साथ हमें ये भी याद आएगा कि हमारा बुद्धि जितनी ज़्यादा एंगेज रहेगी, नहीं तो लौकिक चीज़ों में एकदम जब बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो घंटों तक हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। और विचार सागर मंथन ये एक कला है। जैसे ना ताकतवर भोजन तो खा लिया, लेकिन मानो लौकिक शारीरिक भोजन, लेकिन अगर पाचन करने की शक्ति नहीं है तो उस ताकतवर भोजन का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो
कोई शक्ति पैदा नहीं करेगा, वेस्ट निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मन का भोजन ये मुरली है, और मुरली को विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता हमें समझनी चाहिए, और उसको हम विचार सागर मंथन जरूर करें। और उसकी विधि भी बाबा ने कई बार बताई है, बड़ी सहज। कई कहते हैं बाबा हमारा विचार सागर मंथन नहीं चलता है। बाबा ने क्या बुद्धि बताई है, क्या विधि बताई है? चित्रों के सामने जाके बैठ जाओ। मानो कल्प वृक्ष का चित्र है, उसके सामने जाके बैठ गए, और उसमें नीचे जड़ की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मामा बाबा और अष्टरतन और भी बैठे हुए हैं। वहाँ इमेजिन करो कि मैं भी बैठा हूँ। मैं भी, कई जगह मैंने देखा है कि लोग अपना चित्र भी काट करके वहाँ लगा देते हैं, जिससे रोज़ उसे देखते रहेंगे तो अपने पर अटेंशन भी रहेगा, और साथ ही साथ ये याद रहेगा कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ, मेरे आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। मुझे कितना शक्तिशाली होना चाहिए। अगर जड़ ही कमज़ोर होगी तो पेड़ भी कमज़ोर होगा, गिर जाएगा। तो इस रीति से चित्रों के सामने जाकर बैठ करके ऐसे समझाओ जैसे कि हम आपस में बात करके किसी को समझाते हैं। ऐसे ही खुद अपने से बातें करो, और अपने से बात करके करते आप देखोगे बुद्धि एकदम कुछ दिन में खुल जाएगी, और ऑटोमेटिकली मुरली के पॉइंट याद आते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली मुरली याद भी रहेगी और दूसरों को बता भी सकेंगे। तो इसलिए एक ये आवश्यक है कि विचार सागर मंथन होता रहे। तीसरा, कर्म। कर्म हमारे कैसे हों? तो वैसे तो कर्म बाबा ने ज्ञान युक्त सब बता दिए हैं, लेकिन उससे भी हायर स्टेज बाबा ने बताई है कि कर्म के वक़्त ऐसी स्थिति हो कि बाबा करनहार है, करवा रहा है, मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, बस मैं करवा रही हूँ कर्म। जैसे पेन से लिखना होता है ना, तो जब भी आवश्यकता हो पेन निकाला, पकड़ा हाथ में और लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये रहे कि मैं कर्म कर रही हूँ इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा देख रही हूँ, कान के द्वारा सुन रही हूँ, आदि आदि। तो मैं करावनहार हूँ। और इसमें बाबा ने तो वैसे कई उसका बताते हैं कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति मजबूत हो, तो स्वस्थिति कमज़ोर करने का साधन क्या है? एक मुख्य रीति से हमारे नेत्रों के द्वारा वो स्वस्थिति हमारी कमज़ोर हो जाती है। स्वस्थिति, और स्वस्थिति कमज़ोर होने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे नेत्र कुछ देखते हैं कोई भी बात, तो नेचुरली संकल्प चलता है, फिर उसके बाद बहुत सारी पूरा चेन चल जाती है। और इसीलिए बाबा कहता है कि अभी ये देखना है कि किस प्रकार से नैनों को, आँखों को कैसे अपने वश में करें। और इसके लिए बड़ी सहज 4-5 बातें हैं कि क्योंकि अंत समय ये ही नैन ही ये हमारी स्थिति को कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनेंगे। क्योंकि जो बाबा ने स्थिति कही है ना, कैसी स्थिति हो बच्चों की? साक्षी दृष्टा हो। तो साक्षी दृष्टा स्थिति के लिए ये होना चाहिए कि मैं आत्मा जैसे इन नेत्रों से देख रही हूँ। तो इसमें मुख्य सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो 5 बातें थोड़ा और हम स्पष्ट कर लें कि पहला, हाँ, ये नेत्र तो दृष्टि है जैसे, और नेत्र खुद नहीं देखते। हम सभी जानते हैं नेत्रों के द्वारा आत्मा देखती है। आत्मा जब चली जाती है तब ये नेत्र होते हुए भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए नेत्र दृष्टि है और आत्मा जो है वो दृष्टा है।
इसीलिए साक्षी दृष्टा बोला गया है कि हम साक्षी दृष्टा होकर के इन नैनों के द्वारा देखें और तब आगे बढ़ते चलें। इसीलिए अभी आवश्यकता एक इस बात की है कि मैं दृष्टा इन दृष्टि के द्वारा, नैनों के द्वारा देख रही हूँ। तीसरी चीज है दृश्य। नैनों के द्वारा जो भी हम देखते हैं वो सामने दृश्य आ रहे हैं। अब दृश्य पर कभी व्यक्ति रुक नहीं जाता। गाड़ी में जा रहा है, कार में, ट्रेन में, किसी में भी है, बहुत कोई भी दृश्य अगर आ रहे हैं, बस अच्छा भी दृश्य होगा और टिकेगा नहीं, वो पीछे निकल जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे जीवन में भी कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, कहीं पर भी हम रुक न जाएं। वो दृश्य आया और दृश्य जैसे हमें और आगे बढ़ने के लिए उसने प्रेरणा दी और हम आगे बढ़ते जाएं। तो दृष्टा, दृष्टि और दृश्य जो भी सीनरियाँ आती हैं जीवन में। चौथी बात है कि दृष्टिकोण, क्योंकि जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वैसा ही हम दृश्य को देखते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन अगर मेरी आदत है कोई भी मानो क्रिटिसाइज करने की और निगेटिविटी की, तो मुझे हर चीज़ में निगेटिविटी दिखाई देती रहेगी। और अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी। इसलिए हमारा दृष्टिकोण वो पावरफुल, शक्तिशाली, पॉजिटिव होना चाहिए। और उससे क्या होगा कि परिस्थिति चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी आए, भयंकर आए, लेकिन मेरी स्वस्थिति अगर पॉजिटिव है, मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, तो वो परिस्थिति बड़े, जो बाबा ने कहा है, बहुत पहाड़ जैसी भी होगी, वो भी राई जैसी हो जाएगी और हम उस परिस्थिति को सहज ही जीवन में पार कर लेंगे। तो इसीलिए एक ये चौथी बात हो गई दृष्टिकोण। और पांचवी चीज है दृष्टांत। दृष्टांत माने अब हम सब लोग साधारण नहीं है, भले हम आपस में एक दूसरे को साधारण रीति से देखते हैं, यहाँ पर भी इस दुनिया में भी हमारी पोजीशन साधारण जैसी ही है, लेकिन ये सब होते हुए भी हमारे क्या है कि हम खाली पुराना इतिहास नहीं पढ़ते। हाँ, यज्ञ का इतिहास सुनते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है, बाबा मामा की यज्ञ की कहानियाँ, और बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, हम खुद इतिहास लिख रहे हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। इसीलिए इतिहास बनाने वाले जो है, जो पीछे वो लिख करके द्वापर युग से इतिहास बनाएंगे, तो वो हमारे दृष्टांत देंगे। तो यहाँ पर जैसा हम दृष्टांत सेट करेंगे, जैसी हमारी स्थिति होगी, दृष्टिकोण होगा, और तो वो दृश्य लिखेंगे और वो ही दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आएंगे। जितने बड़े बड़े भक्त होके गए हैं, जितनी कथाएं लिखी गई हैं, वो सब हमारी आपकी तो हैं, सभी की हैं वो कहानियाँ। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहुत एक से एक बढ़कर महान गाथाएं लिखी जाएं, तो हमें अपने दृष्टि पर इस रीति से कंट्रोल रखना पड़ेगा, और तब हम हर स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे। कभी भी परिस्थिति से हारेंगे नहीं, बल्कि स्वस्थिति हमारी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो परिस्थिति को हरा देगी। तो ये जो खजाने बाबा ने दिए हैं, ये खजानों को बढ़ाने के साधन हैं। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को, बाबा भी किस पर खुश होता है, लौकिक में भी एक बाप के 4 बच्चे अगर होते हैं, तो जो बच्चा ज़्यादा लायक होता है, बाप का आज्ञाकारी होता है, तो वो भी बाप के दिल पर चढ़ा होता है। भले कहने के लिए 4 हैं, फिर भी एक मुख्य इस रीति से अपने आप को बना लेता है। और बाबा के घर में यहाँ पर बाबा के दिल पर चढ़ने का
बाबा ने एक ही साधन बताया है, और वो हम सब जानते हैं। जो बाबा कहते हैं, बाबा भगवान किस पर राजी? सच्चे दिल पर साहब राजी। तो इसीलिए जितना हमारा दिल सच्चा होगा, उतना उतना हम भगवान को राजी कर सकेंगे और भगवान से सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो वैसे तो बाबा ने बताया है हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। तो एक प्रभु पसंद, एक मन पसंद और एक परिवार पसंद, जग पसंद। तो प्रभु पसंद तो यही हो गया कि हम एक सच्चे दिल पर रहें। दूसरा, मन पसंद के लिए सर्टिफिकेट बाबा जो बताते हैं वो कौन सा है? मन पसंद। आप सब जानते हैं हमारा मन कब हमें धिक्कारता है, कब हमें एकदम जैसे गवाही नहीं देता, हमें खुद अपने पर क्रोध आता है, धिक्कार महसूस होता है। जब कई बार हम ज्ञान के नियम मर्यादाएं जानते हुए भी, मालूम होते हुए भी, तब हम क्या करते हैं? उनका उल्लंघन कर देते हैं। और जब उनका उल्लंघन हो जाता है ना, तो हमारा मन धिक्कारता है। अरे बाबा ने तो कहा ये नहीं करना चाहिए था, ये हो गया मेरी कर्मेंद्रियों से, ये तो नहीं होना चाहिए, आदि आदि। तो इसीलिए जब भी हम कहीं पर मर्यादा की लेकर रेखा का उल्लंघन करते हैं, तो हमारा मन धिक्कारता है। तो मन पसंद सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारा मन कभी न धिक्कारे। हमें सदा ये देखते चलना है कि कभी भी हमें जो है मर्यादा का उल्लंघन हमारे द्वारा न हो। तो एक ये बाबा ने बताया है दूसरा सर्टिफिकेट। और तीसरा सर्टिफिकेट आप जानते हो, परिवार पसंद का सर्टिफिकेट। तो परिवार पसंद का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सहज रीति से। लौकिक दुनिया में भी ना किसको पसंद करते हैं लोग? अक्सर करके उसको पसंद करते हैं जहाँ से उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, जो लोग उनका आदर करते हैं। तो बस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बिना उसके कि कोई ज्ञान में है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, कुछ है, हम सबको मान सम्मान देते चलें। और सबको जब मान सम्मान देते चलेंगे तो परिवार से बाहर लौकिक, अलौकिक, ऑफिस वाले, बिजनेस वाले, सबसे जैसे हमें सर्टिफिकेट मिलता चलेगा, और वो सर्टिफिकेट मिलता चलेगा तो इनडायरेक्टली दुआएं भी मिलती चलती जाती हैं। और दुआ मिलने से क्या होता है कि हमारा मन और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बढ़ता जाता है, और हम स्वाभाविक रीति से बस उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ किसी का अनादर नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आवश्यकता ये है, बाबा देखो हमें पहले से पेपर भी बता देता है। अभी अब बच्चों के सामने है टोटल परिवार, बाबा ने पेपर तो कई बताए, और हम सब भी अलग अलग समय से ज्ञान में हैं। हर एक को मालूम है भाई, मान सम्मान का पेपर आता है, कभी मर्यादाओं का, लौकिक मर्यादाओं का, कभी अलग अलग जो भी पेपर आते हैं वो हम सब को खान पान आदि के सब मालूम है, और सब क्रॉस करके ही यहाँ पर बाबा के घर में आकर के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये पेपर तो आएंगे ही, लेकिन सब पेपर आते हुए भी अंत के भी 2 पेपर बाबा ने बता दिए हैं। अंत में 2 पेपर कौन से आएंगे? एक होगा परिवार का पेपर, अपने ब्राह्मण परिवार का, और दूसरा पेपर होगा जो बाबा ने बताया हमारे शरीर का पेपर, क्योंकि शरीर हमारा सबसे क्लोज साथी है। और सबसे क्लोज साथी जब से पैदा होते हैं, जिस दिन से ये शरीर मिलता है, अंत तक ये शरीर साथ रहता है, और अगर ये छूटता भी है फिर नया शरीर मिल जाता है 5 तत्वों का। इसीलिए इस संसार को कहा भी जाता है, ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा, और प्रकृति माने ये 5 तत्व, उनका बना हुआ ये शरीर। पुरुष और प्रकृति का ये खेल है। तो अतः अब हमें ये देखते चलना है कि ये
परिवार के लिए हम क्या करें, कैसे पास हों। पेपर तो बता दिए बाबा ने, अब पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम कैसे पास हों। तो इसके लिए किसी भी हालत में हम फेल ना हो और पास होते चले। तो उसके लिए बाबा ने बताया है, परिवार का अगर पेपर आता है तो परिवार के पेपर में पास होने के लिए क्या करना है, बस ये देखना। एक तो बाबा ने बताया है इसमें कि कभी भी इसमें ये पेपर में हम फेल ना हो, तो एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है कि 1 सेकंड में हम इस शरीर में आए, अपना पार्ट बजाया और 1 सेकंड में अगले क्षण इस सेकंड से न्यारे हो जाए, और जब चाहे आए, जब चाहे न्यारे हो जाए। और ये होगा अंत में, ये हमें बहुत बहुत मदद करेगा शरीर छोड़ते समय भी, और उससे पहले जो इतिहास में भी गायन है भीष्म पितामह का, इच्छा मृत्यु का उसे वरदान प्राप्त था। तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान हमें भी मिले, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। और जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे तो पूरी तैयारी करके छोड़ेंगे, कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी बात ऐसा नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा चाहता है कि अगर बच्चे पास विद ऑनर होना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से। मुझे याद है कि देखो, जब मैं ज्ञान में आया, ज्ञान में आने के बाद इंजीनियरिंग की शिक्षा ली बाबा की प्रेरणा से, और उसके बाद जब आसाम में पोस्टिंग हुआ तो बाबा ने बोला था कि बच्चे जाओ वहाँ पर ऐसे सेवा करनी है, वहाँ मेरे बहुत बच्चे बैठे हैं और वो बहुत बच्चों को भोले भाले हैं, उनको ज्ञान देना है। और भगवान ने वरदान देकर भेजा था, तो बस थोड़े समय में ही बाबा का काम था। अब हमें तो अनुभव था नहीं, इतने 60s की बात है, 67 में हमने पास किया था और 68 में हमारी पोस्टिंग हो गई, अर्ली 68 में, और हम वहाँ चले भी गए। तो जब वहाँ चले गए तो अब बाबा ने तो भाई बहुत बड़ा काम दे दिया, लेकिन करण करावनहार वही है। बाबा ने कहा था करना है, तो बाबा ने भी क्या युक्ति निकाली कि जो यज्ञ के आदि में जैसे पार्ट था वहाँ गए और बस 4 चित्र फैला के बैठ जाते थे। कभी शिव सागर, एक बहुत बड़ी लेक थी सागर जैसा, तो वहाँ उसके सामने शाम को लोग आते थे, घूमते थे, चित्रों को देखते थे और फिर उससे ज्ञान कुछ लेते थे। कोई कभी बाबा कहता था लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चित्र लेके जाओ बच्चे, वहाँ समझाओ। ऐसे बाबा अलग अलग, हर हफ्ते बाबा का पत्र आ जाता था हर सप्ताह में, और हम वैसा करते थे और भगवान का श्रीमत होती थी तो रिजल्ट भी एकदम निकलती थी। और सबसे बड़ी रिजल्ट तो क्या निकली कि वहाँ जो भी आते थे धीरे धीरे बढ़ते गए, और एक मंदिर का था, उसका हॉल बड़ा बनवाया था, वहाँ के सब जो मारवाड़ी थे उन सब लोगों ने मिल कर के बहुत अच्छा, तो वहाँ पर ये क्लास शुरू हो गई। और उस क्लास में शुरू होते ही हम सब लोग ज्ञान सुनने के बाद मुरली वगैरह चला सुनते थे जब सब लोग, तो बस मुरली सुनते सुनते ही लोग ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार में। माताएं थीं, बस 1 गई, 2 गई, 4 गए, बहुत साक्षात्कार का पार्ट इतना बाबा ने खोल दिया। और बाबा भी कहता है कि जब कभी बाबा देखता है कि बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं समझने वाले, और समझाने वाला अगर उतना होशियार ना हो तो बाबा भी प्रवेश करके सुना देता है। तो इस रीति से बाबा भी प्रवेश करके, जैसे हमें कितनी बार महसूस होता था बाबा जैसे खुद सुना रहा है। तो ये स्वस्थिति भी हम चाहे न चाहें,
लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि कोई सेवा का बहुत बड़ा मौका होता है, कोई समझने वाले बड़े अच्छे आए हैं, तो बाबा भी हमारी स्वस्थिति निमित्त ऐसी बना देता है। जब भगवान ही खुद प्रवेश करके सुनाएगा तो स्वस्थिति कैसी हो जाएगी, आप समझ ही सकते हो। तो इस रीति से बाबा का आवाहन करके हम जब भी कोई भी सेवा का कार्य करते हैं तो उस सेवा के अंदर पूरी की पूरी सफलता समाई हुई होती है। और सब एकदम ध्यान में जब चले जाते थे, ऐसे ही धीरे 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 सब जगह पूरे शहर में भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। तो सब शहर में हो गया कि वहाँ पर तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं फलाने मंदिर में के हॉल में कि बस वहाँ तो सब भगवान से मिलते हैं, साक्षात्कार करते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके ही बहुत सारी 100 से ज़्यादा के स्टूडेंट्स एकदम बन गए। 3-4 मास में आप समझते, स्टूडेंट भले कहें ना कहें लेकिन श्रद्धा से लोग आते थे और उनमें से भी कई ध्यान में चले जाते थे। तो इस प्रकार से जब ये सब होने लगा, करण करावनहार बाबा है और बाबा जब ये कार्य करवाता है तो फिर बाबा देखता है कि बच्चे किस रीति से उस कार्य को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो बस ये कार्य बाबा का बढ़ता चला गया और हम आसाम में थे, इतनी दूर बैठे हुए, और वहाँ पर एक बार हमें जाने का हुआ। देहरादून से चिट्ठी आई बहन जी की कि यहाँ म्यूज़ियम बनाना है, आप आके थोड़ा गाइडलाइन दे दो। तो हमने बाबा से पूछा और बाबा ने भी तुरंत जवाब दिया कि बच्चे आओ, तुरंत आओ और प्लेन से आओ और जल्दी आओ। तो देखो ये जनवरी 69 की बात है और हम अपने लौकिक पिताजी को भी लिख दिया था, वो भी उनको साथ लेके हम 17 जनवरी की सुबह बाबा के पास वहाँ पर पहुँच गए मधुबन में। और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। कैसे बाबा एकदम फरिश्ते जैसे, अभी तो फरिश्ते की बात करते हैं और थ्योरेटिकली कहते हैं जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, बहुत हल्के होते हैं, ज़मीन से ऊपर जैसे न्यारे होकर चलते हैं आदि आदि। लेकिन प्रैक्टिकली उन 2 दिनों में ऐसा लगता था बाबा जैसे बिल्कुल हल्के, बिल्कुल हवा में ही जैसे तैर रहे हैं और चल रहे हैं। और बाबा के सम्मुख जाते थे तो पहले तो जब भी बाबा से मिलते थे बाबा पूछते थे हाल चाल, क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ है आदि आदि। लेकिन उस वक़्त जब हम गए और कि बाबा से हम ये पूछेंगे, ये सेवा कर चल रही है, इसे कैसे करें, और बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि दी और दृष्टि दे के ही बाबा बस मन की बात समझ जाते थे। और बाबा कहते अच्छा बच्चे ये पूछने के लिए आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन की बात हमें एक अक्षर भी बोलना नहीं पड़ता था और बाबा जैसे उस बात को समझ जाते थे। ये है वास्तविक स्वस्थिति का लक्षण, जिसे ही कहा जाता है मन जीते जगत जीत। मन अगर अपना जीत लिया जिसने, उसने जगत को जीत लिया। किसी के भी दिल की बात को वो समझ सकता है और मन जीते जगत जीत हो करके केवल उसके मन की बात को जान ही नहीं लेगा, बल्कि मन की बात का समाधान भी कर देगा। और ये बात हमने अनुभव करी कम से कम 5-6 बार 2 दिन में, 17 और 18 जनवरी को बाबा से जब मिलते थे तो एक तो ये बात का अनुभव किया कि बाबा ऐसे बिल्कुल मन की बात को समझ करके उसका समाधान कर देते थे। दूसरा और क्या देखा हमने, दूसरा देखा वहाँ पर मधुबन में ना, जब भी बाबा ने जैसे बताया ना कि भाई ये पेपर 2 आएंगे, परिवार का पेपर और शरीर का पेपर, तो अंत में परिवार का पेपर तो आएगा ही, जो बाबा ने बताया है कि उसके लिए 1 सेकंड में देह से न्यारे
और 1 सेकंड में ही देह में आने का अभ्यास। तो ये हम देखते थे बाबा को ये अभ्यास इतना पक्का था देह में आने का और जब चाहे देह से न्यारा होने का अभ्यास। तो जब ये पक्की बात जब होती थी तो बाबा से जब पार्टियां मिलने के लिए आती थी नॉर्मल केस में, तो नॉर्मल केस में पार्टी जब आती थी तो टाइम दिया हुआ होता था सब पार्टियों को कि भाई 10 बजे दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता की, 11 बजे बम्बई की, आदि आदि ये पार्टियां मिली हुई होती थी। अब बाबा अपने कमरे में या जो भी स्थान निर्धारित होता था वहाँ पर मिलने का बात होता था। तो बस अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मणी जाती थी और बाबा के पास अंदर पहले जाके अकेले ही वो अंदर कहती थी, बाबा मैं फलानी पार्टी को लाई हूँ। पहले जब अंदर जाती थी वो देखती थी कि बस बाबा तो खोए हुए, आँख खुली हुई है, लेकिन बाबा जैसे इस स्थिति में ही नहीं है कि कोई आया है या कोई गया है, इतना बाबा देह से न्यारे। और जब ब्राह्मणी बोलती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे एक थोड़ा कभी जर्क जैसा भी लगता था और बाबा हाँ बच्ची बोलो कि बच्ची बाबा मैं फलानी पार्टी को लाई हूँ, कि हाँ बच्ची ले आओ। तो ये बाबा देह से न्यारे होते थे और जब ब्राह्मणी बाबा बाबा कुछ बोला तो एकदम जैसे देह में आके फिर बाबा बच्चों से मिलते थे और बच्चों से बात करते थे। अब बाबा का भी ध्यान कितना न्यारा ढंग है, बस बाबा दोनों हाथ फैला देते होते थे और बच्चे उन हाथ में एकदम चुंबक की तरह खिंचते हुए आ जाते थे 1 by 1। और बस इस तरीके से जैसे ही चुंबक की तरह बाबा के गोदी में आ जाते थे, हम लोग भी विदेही बन जाते थे, अशरीरी बन जाते थे। ये कमाल की बात है, बाबा तो खुद अशरीरी होते थे, लेकिन यही बाबा अभी कहते हैं कि अगर हम खुद विदेही स्थिति में होंगे, अशरीरी स्थिति में होंगे, तो हम दूसरे को जिसको भी देखेंगे उसको हम अशरीरी बना देंगे। तो अभी इसी स्थिति की आवश्यकता है। बाबा कहता है तुम्हारे चाल चलन और चेहरे से ऐसी स्थिति हो कि बस दूसरा भी अशरीरी बन जाए। अब बाबा ने कितना अभ्यास किया था इसके लिए, आप सबको मालूम है। बाबा ने लिख लिख कर पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। ये बाबा का सब लौकिक परिवार था। तो जब बाबा ने इतना पक्का कर लिया था तो उस दृष्टि से बाबा जब किसी भी बच्चे को देखते थे वो अशरीरी हो जाता था, विदेही हो जाता था। और फिर ब्यूटी तो यही होती थी कि वो बाबा की बाह में आके अशरीरी स्थिति का अनुभव करता था और वो अशरीरी स्थिति में बस खो जाता था। फिर थोड़े समय तक उस स्थिति का हम सब अनुभव करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे प्यार से थपथपाते, हाँ बच्चे आओ आओ आओ, हाँ बच्चे। तो जैसे फिर देह में बाबा आवाहन करते थे। कोई आत्मा देह से निकल नहीं जाती है, लेकिन थोड़े समय के लिए आत्मा जैसे अशरीरीपन का अनुभव करती है और फिर जैसे देह में आए और फिर उसके बाद बाबा नाम पूछा, मुंह में टोली खिलाते थे, क्या करते हो, जो भी पूछना होता था। उसके बाद वो बच्चा जाता था, दूसरा बच्चा आ जाता था, दूसरे भाई बहन जो जिनका टर्न, ऐसे 1 by 1 करके सब मिलते थे। तो ये मुख्य बात इसमें है कि बाबा को जितना समय अशरीरी होने का, देह से न्यारे होने का अभ्यास, उतना ही देह में आकर के कार्य करने का अभ्यास। बाबा जब मिलते थे, बात करते थे, तो एक तो हमें अगर परिवार के पेपर से भी पास होना है तो, नहीं तो सब कहते हैं कि बाबा आपका
बहुत अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, बाबा अच्छा है सब, लेकिन परिवार के साथ मिलकर चलना बड़ा मुश्किल है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो इसीलिए बाबा ने इसका भी बताया है, परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है। और इस तरह मन से पर सर्टिफिकेट, परिवार से सर्टिफिकेट और भगवान से सर्टिफिकेट लेकर जो बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी स्वस्थिति भी पावरफुल होती रहेगी। और बाद में मैं 18 जनवरी की ही बात बता रहा था, इसे सुना के मैं बाद में समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक ऐसा उदाहरण है कि जब बाबा की कर्मातीत अवस्था थी और उस दिन बाबा को भी आभास हो गया था कि बस आज मैं ये शायद शरीर छोड़ने वाला हूँ और मेरा ये आज अंतिम दिवस है। तो जब ये अंतिम दिवस का आभास हो गया था तो बाबा ने सारे बचे हुए जो काम थे वो निपटाए। एक टेम्परेरी काम एक ये भी था, ईशू दादी को बोला कि जितने भी पत्रों के उत्तर लिखवाने आज लिखवा लो, कोई भी पत्र ऐसा ना रह जाए जिसके उत्तर ना दिए हों। तो ईशू दादी ने फटाफट सब पत्रों के उत्तर लिखवा लिए बाबा से। नहीं तो बच्चों को होता, देखो मैंने पत्र लिखा और बाबा उत्तर दिए बिना ही चले गए। फिर और उसके बाद जो नक्की लेक पे हमारा म्यूज़ियम है ना, तो वो बिल्डिंग उस समय हम लोगों ने थोड़े दिन के लिए ली हुई थी किराए पर, वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी। तो सबका विचार था वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, सनसेट से जब भीड़ लौटती है तो उधर से होके जाती है, तो उसको ले लेना चाहिए और वहाँ हमें अपना म्यूज़ियम बनाना चाहिए। ये सब की राय थी, लेकिन उस समय हमारे पास साधन नहीं थे। तो कई दिन तक ये फाइल बाबा के पास पड़ी रही। फिर उसी दिन ही, अंतिम दिन ही बाबा ने उस फाइल पर साइन करे कि हाँ इसको ले लिया जाए और इसे भी सेवा का स्थान बनाया जाए। तो देखो बचे हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब व्यक्ति अंत में जब शरीर छोड़ता है तो उसे या तो वो काम याद आते हैं जो काम करने बाकी रह गए थे, अरे अधूरे रह गए थे, करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था, या फिर वो व्यक्ति याद आते हैं जिनसे उसे बहुत बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो उनका मोह खींचता है, या फिर जिनसे कुछ थोड़ा दिल खट्टा होता है, दुश्मनी होती है, तो वो याद आता है, उसकी नेगेटिविटी याद आती है। तो बाबा ने भी ये जो अधूरा काम था, ये भी म्यूज़ियम का, ये भी वो कर दिया। और रोज़ क्लास होती है रात को 8:45-9 बजे, आप जानते हो मधुबन में सब भोजन वगैरह। लेकिन उस दिन बाबा ने क्लास का पहले ही अनाउंस कर दिया, आज बाबा क्लास शाम को 7 बजे कराएगा। सब बच्चों को कहा कि सब बच्चे भोजन करके क्लास में आए। तो पहले से ही बाबा को जैसे आभास था भोजन करके आए हैं, यानी कि अगर भोजन करके नहीं आए और क्लास के बाद जैसा कि नियति में था बाबा को शरीर छोड़ना था, शरीर छोड़ देते तब तो फिर कोई भोजन वगैरह करता नहीं, भोजन भी सब रखा रह जाता था। तो जैसे बाबा को पहले से ही मालूम हो गया था कि हाँ आज मेरा ये बच्चों के साथ अंतिम दिन है मिलने का, तो ऐसे ही हम लोग भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि चाहे कोई परिस्थिति आए, कैसा भी हो शरीर छोड़ने का समय, लेकिन हमें मन में ये आभास हो जाना चाहिए कि हाँ अब मेरा जाने के दिन आ गया और ये काम बाकी है। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ हो वो फटाफट हम उसे जल्दी से निपटाएं, जिससे वो अधूरा काम हमें खींचे नहीं अंत समय तक, और हम संपूर्ण होके बस एक बाबा की याद में और ये शरीर छोड़ें और जिससे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तो बाबा ने भी उस दिन समय पर बाबा आए। रोज़ तो 9 बजे क्लास होती थी, लेकिन उस दिन चूँकि अनाउंस कर दिया था, बाबा भी ऐसे ही 7:30 बजे आ गए, जैसे 8 बजे, और बाबा ने मुरली चलाई। देखो बाबा की कर्मातीत अवस्था थी
और कर्मातीत अवस्था में बाबा ने जब वो मुरली चला रहे थे तो उस दिन की मुरली की ये विशेषता थी कि एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सब इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है हमारी, तो फिर शरीर के जो भी कर्म भोग हों, चाहे जितनी बीमारी हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए जब संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आत्मा कर्मातीत अवस्था को धारण करके चली जाती है। तो बस हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास। तो उस मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक बात आई कि बस बाबा कुछ हमारे लिए भी बोले। इच्छा होती है ना कि बाबा के पास जब सम्मुख बैठे हैं, बस हमारे मन में संकल्प उठा, संकल्प उठने की देरी थी, बस जैसे ही संकल्प उठा उधर तुरंत बाबा ने हमारा नाम लेके भी 18 जनवरी की रात्रि क्लास में वो मुरली चला दी कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और संपूर्ण बन जाएंगे। तो देखो ये जो भक्त के मन में इच्छा होती है और भगवान पूरी करते हैं, ऐसा सुनते आए हम, भगवान तथास्तु कहते हैं और पूरी हो जाती है। ऐसे ही हम सब भी तो जन्म जन्मांतर के भक्त हैं बाबा के। बाबा तो कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण के तो भक्त शुरू से आदि से अंत तक हम सब रहे ही हैं। तो इस कारण से एक ये जो मन में था ये तुरंत ही बाबा का, जैसे बाबा ने नाम ले करके और उस बात को पूरा किया। उसके बाद बाबा क्लास दरवाजे तक आए, हॉल के, हिस्ट्री हॉल के, और बस अब बच्चों को हाथ हिला के कहा, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, ओके। और बस बाबा ये शब्द पहले कभी भी नहीं बाबा ने बोले, और लेकिन उस दिन बोल के बाबा ने, बस बाबा गए और दादी जी के हाथ में हाथ और दादी जी से नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने शरीर से विदाई ली। तो देखो ये अब इच्छा मृत्यु का वरदान, तो हम लोगों का भी ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान हम लोग भी बाबा से अधिकार से ले लें कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई दूसरा चीज़, और उसमें अगर हमने अपना शरीर छोड़ा तो फ़ायदा क्या हुआ? दुनिया भी मरती है, हम लोग भी उसमें अगर मर गए तो कोई नई बात नहीं। लेकिन अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, और वो तब होगा जब हम अपनी स्वस्थिति को इतनी मजबूत बना लेंगे, वो स्वस्थिति हमारे हाथ में हो और कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके हम शरीर छोड़ें। तो एक तो हमें बच्चों को ये करना है, और दूसरा ये साथ में बाबा ने जो बताया अंतिम पेपर, दूसरा शरीर छोड़ने का पेपर है ना। तो शरीर जो है, शरीर से हमारा बहुत बहुत पुराना हिसाब किताब है, क्योंकि इसी जन्म का ही 25, 50, 75, 80, 85, 90 साल तक जितना भी शरीर की उम्र है उतना हिसाब किताब है ही है, और जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब। तो इस कारण से बाबा ये चाहते हैं अब बच्चों की ऐसी स्थिति हो कि एक एक कर्मेंद्री के ऊपर बच्चों का नियंत्रण हो पूरा का पूरा, और विजय प्राप्त की हुई हो। क्योंकि बच्चों ने बाबा से पूछा, जब 3-4 दिन हो गए रोज भोग लगता था, कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी जब आपने शरीर छोड़ा, बताओ जरा बच्चों को। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जब अंत में ना शरीर छोड़ने की स्थिति आई तो एक तरफ तो बहुत दर्द हो रहा था हार्ट में, हाँ
पेन बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ उधर ये था कि बस बाबा को मैं याद करूं, लेकिन ये पेन इतना ज़्यादा था कि बाबा को याद नहीं करने दे रहा था जैसे। लेकिन पेन को बस बाबा जैसे विदेही होते गए देह से न्यारे, तो पेन की अनुभूति, पेन था लेकिन अनुभूति कम होती गई और बाबा की स्वस्थिति बढ़ती गई, और जितना स्वस्थिति महान होती चली गई उतना ये परिस्थिति डाउन होती चली गई, ये पेन की। और थोड़े समय के बाद स्वस्थिति ने इस परिस्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया, और इस प्रकार से फिर बाबा बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल की तरह ये शरीर छोड़ करके बाबा चला आया। तो अभी बच्चों को भी ऐसे ही करना है कि जब चाहें अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंच बना लें कि कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति पर वो उससे हारे नहीं, हमेशा उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते ही चलें, आगे आते ही चलें। ओम शांति।